आओ सलारिया जन सेवा फाउंडेशन पठानकोट के मेंबर बनो। आने वाले 5 साल तक द वाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पठानकोट ਤੁਹਾਡਾ फ्री इलाज करेगा। कोई 1 रुपया नहीं लगेगा। इलाज हार्ट का होए, किडनी का होए, कोई बड़ी बीमारी होए, सारा फ्री होएगा। 40 से लेकर 60 साल तक के अविवाहित महिला व पुरुषों के लिए हरियाणा सरकार जल्द पेंशन योजना लागू करने जा रही है, जिसे लेकर लोगों ने इस योजना को सार्थक कदम बताया है। लोगों का कहना है कि उम्र के एक पड़ाव के बाद जिन लोगों की भी शादी किसी कारणवश नहीं हो पाती है, ऐसे उम्रदराज लोगों को खास तौर पर आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। हरियाणा में खट्टर सरकार पहले ही वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन देती है। इसके अलावा बोनों और किन्नरों को भी आर्थिक सहायता दी जाती है, लेकिन अब उम्रदराज कुंवारों को पेंशन देकर उनकी हालत सुधारने का निर्णय लिया गया है। जानकारी के मुताबिक ऐसे कुंवारों को सरकार प्रतिमाह 2750 रुपये देगी। हरियाणा सरकार संभवतः अगले 1 महीने के भीतर इसे लागू कर देगी। हालांकि सरकार ने इसके लिए एक शर्त भी रखी है कि इस कुंवारे की वार्षिक आमदनी 1,80,000 होगी। केवल उन्हीं को ये पेंशन दी जाएगी। प्रदेश में लड़कियों की संख्या कम होने से यहाँ भारी संख्या में पुरुष कुंवारे रह जाते हैं। ऐसे में जिन कुंवारों की उम्र बढ़ती गई, वे अपने परिवार और समाज में उपेक्षा के शिकार होते गए, अकेलापन और आर्थिक कमी से जूझने लगे। सरकार की मंशा ऐसे कुंवारों की मदद करना है, लेकिन सरकार के इस ऐलान की टाइमिंग को चुनावी भी माना जा रहा है। ये तो स्कीम बहुत अच्छी है। 45 से 60 साल का जो व्यक्ति है वो अपनी जो यंग एज है वो उसकी ख़त्म हो चुकी होती है, और उसके बाद उसका दूसरा पीरियड शुरू होता है, तो उसको सहारा तो होना चाहिए। अगर वो अनएम्प्लॉय है तो उसको तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई ना कोई हेल्प तो होनी चाहिए। अगर वो हरियाणा गवर्नमेंट चला सकती है तो पंजाब गवर्नमेंट क्यों नहीं चला सकती। पंजाब में बेरोज़गार या जिन लोगों के पास कोई सहारा नहीं है उनको भी तो हेल्प होनी चाहिए। इसी तरीके से जो पब्लिक की फेथ में है, पब्लिक के बेनिफिट में है, वो स्कीम हमेशा लागू करनी चाहिए। पंजाब में भी बहुत लोग हैं जो जिनके पास कोई चारा नहीं है, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उनको भी मिलनी चाहिए, चाहे वो 45 से ऊपर है। अगर 60 साल से ऊपर मिल सकती है तो 45 से ऊपर जिसके पास कोई सहारा नहीं है उसको भी मिलनी चाहिए ये स्कीम, और उसको भी पेंशन मिलनी चाहिए जैसे हरियाणा गवर्नमेंट दे रही है। पंजाब गवर्नमेंट अगर इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करती है तो वो बहुत बढ़िया है, और सभी लोगों को, चाहे वो लेडीज़ हैं चाहे जेंट्स हैं, सबको ये स्कीम का फ़ायदा मिलना चाहिए। जब भी ये स्कीम पंजाब में लागू होगी तो पठानकोट, पंजाब और सभी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के लोगों को इसकी बेनिफिशरी मिलेगी, और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को इस स्कीम के अंडर लाना चाहिए ताकि उनको फ़ायदा मिल सके। हाँ मैडम, होनी चाहिए, यहाँ पे भी होनी चाहिए लागू। और जिस तरीके से कुछ लोग जो कैसे लोगों को ये पेंशन देनी चाहिए और कैसे लोगों को नहीं। ये मैडम जो अनमैरिड हैं, जो अपने कर सकते हैं अपने, हाँ जी, ये ना अपने ये बहुत अच्छी स्कीम है, सरकार को लानी चाहिए स्कीम, तो उनके लिए लगानी चाहिए जो फिजिकली अपने नहीं कर सकते, तो उनको लिए नहीं लगानी चाहिए जो शराब पीते हैं, नशे करते हैं, तो वो फजूल होगी। उनको सोच समझ के पैसा लगाना चाहिए। मेरी राय ये है कि स्कीम बहुत अच्छी स्कीम है, सरकार को ये लागू करनी चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें ये भी देखना है कि जो 45 से अबाउट 60 तक है उनके लिए स्कीम ज़रूरी चाहिए, लेकिन उन पर्सन के लिए जो जिनको ज़रूरत है, ये नहीं कि मंथली इनको पैसे मिले तो उसके गलत नशे वगैरह करें। ज़रूरतमंद लोग जैसे विकलांग है, अपाहिज है, उनके लिए ये स्कीम बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छी है। और स्कीम भी ऐसी होनी चाहिए जो परमानेंट हो, ये नहीं कि मंथ 2 मंथ चले उसके बाद सरकार चेंज होए बंद हो जाए, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। परमानेंट स्कीम चाहिए, ये पंजाब में ज़रूरी है। होनी चाहिए मैम। जो मैम शराबी है उनके लिए नहीं होना चाहिए, जो विकलांग है उनके लिए होना चाहिए, उनके लिए ज़रूरी है
और पंजाब में भी अच्छी बातें होनी चाहिए। तो मैम जो जिसकी मजबूरी शराब है उसके लिए तो नहीं लगना चाहिए। कोई वैसे रह गया बेचारा दिहाड़ीदार है, उसकी नहीं हुई है, उसके लिए लगनी चाहिए। कि सरकार अच्छे से जांच पड़ताल करे, सभी की पड़ताल करे कि कैसे है कैसे नहीं है, वो फिर होनी चाहिए। बर्बाद ना हो सरकार का, इसलिए सरकार ज़रूरी है, तहकीकात करना चाहिए। जो हरियाणा की स्कीम है ये पंजाब में भी होनी चाहिए, और जो ऑटो वगैरह चलाते हैं, रिक्शा वगैरह चलाते हैं, और जो विकलांग हैं उनको भी लगनी चाहिए ये पेंशन। किनको नहीं लगनी चाहिए? ये जो ऊपर वाले हैं उनको नहीं लगनी चाहिए, जो गरीब तबका है उनको लगनी चाहिए। हो गए रेडी वाले हो गए, ऐसे सबको लगनी चाहिए। और जो शराब पीते हैं उनको नहीं लगनी चाहिए। और सरकार का ऐसे पैसा वेस्ट होगा, पूरी तरह जांच पड़ताल कर लें फिर लगाएं।